भैया लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं, सब मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें हैं। इन सब से मैं प्रेरित रहता हूँ और जब भी इनको आह्वान करता हूँ सब लोग मेरे समर्थन के लिए, मेरे सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। गांव-गांव से मेरी भाभियां, मेरी चाचियां, मेरी दादियां, सब ने गाड़ी बुला बुला करके सब लोग यहाँ पे आई हैं। उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मंच के माध्यम से। यहाँ पर आप सबको बुलाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है। मैं नीरज भैया को सुनता रहता हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और मेरी खुद की भी विचारधारा रही है और मेरे बड़े भैया बाजीगर भैया को जानते ही आप लोग। ये भी बहुत ही पुरानी विचारधारा है हमारी कि हम पीढ़ीवादी हैं। हम अपनों के बीच में अपनी बात रखने का और अपनों के लिए मजबूती से संघर्ष करने का हमेशा इरादा रखते हैं। उसी इरादे के साथ आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम उसी तरीके से आयोजित किया जाता है कि हमारा अपना कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाई इस मंच पर खड़े होकर के अपने दिल की बात कह सके अपनों के बीच में और उनको रास्ता दिखा सके। ये मंच उन सभी व्यक्ति लोगों के लिए आवाज है जो अपनी बात अपने समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी समिति उन सबका माध्यम है। समिति के माध्यम से जो भी व्यक्ति अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहता है, हमारे 2-3 ब्लॉक के यहाँ पे साथी इस मंच पे आते रहते हैं। 2-3-4 ब्लॉक क्षेत्रों में हम लोग संपर्क भी करते हैं, तो जो भी संदेश रहता है एक दूसरे के तक पहुंचाया जाता रहता है। रामानंद भाई हमारे अभिन्न साथी हैं, अभी यहाँ से आप जानते होंगे, वो हर मीटिंगों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। हमने अपने अभी तक आपको एक छोटा सा सार बताया है, लेकिन हमारा विकास जो होगा, जो निहित है, वो शिक्षा से है। मैं आप सभी से खासतौर से अपनी चाची, दादी और माँ से कहना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को जरूर भेजिए। काम से हटा करके उनको शिक्षा के लिए लगाइए ताकि वो आपका एक बेहतर भविष्य बना सके, आपके बुढ़ापे की लाठी बन सके। लेकिन अगर किसी यात्रा में भेजिएगा, जिसको मैं बोलता हूँ, अभी सब ने बोला, वो यात्रा आपको कभी बुढ़ापे की लाठी नहीं बनने देगा। तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको रोजगार के लिए प्रेरित करिए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए, बड़े छोटों का आदर करें। और इस तरह के जो जयंती के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग का प्रयास था कि अम्बेडकर जयंती के बाद इस ब्लॉक में जागरूकता के रूप में कोई जयंती नहीं होती है, तो हमने ये ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव से हमने बीड़ा उठाया भैया के सानिध्य में कि ये पूरी जयंती का एक समिति हमने बनाई और समिति के माध्यम से यहाँ पर पटेल जयंती का आयोजन स्टार्ट किया। फिर और वर्गों में हमने अपनी पहुंच बनाई अपने भाइयों के बीच में। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को पिछली बार प्रथम वर्ष मनाई गई। अब आने वाले अनवरत वर्षों तक ये जयंती मनाई जाती रहेगी। अभी हमने आह्वान किया है अपनी जयंतियों के माध्यम से कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की जयंती जल्द से जल्द इस ब्लॉक में साथियों के सहयोग से मनाई जाना स्टार्ट होगी और वो हमारे गौरव का प्रतीक है। आज मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने सेकंड गीत यहाँ पर बहन फूलन देवी का चला। पहला गीत स्टार्ट हुआ हमारे पटेल जी का, दूसरा बहन जी का स्टार्ट हुआ। मेरी आंखों में आंसू थे। जानते हैं क्यों? कि बहन के ऊपर हमारे इतना अत्याचार हुआ, लेकिन उस बहन ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, उसका वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अपना गौरवपूर्ण इतिहास लिखने के लिए उस बहन ने प्रतिशोध जो लिया और ये माइलस्टोन स्थापित किया जनता के बीच में, समाज के बीच में। अगर आपके ऊपर कभी कोई प्रताड़ना हो रही है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है और डरना नहीं है, दबना नहीं है, प्रतिशोध लेना है। ये बहन ने हमें वो शिक्षा दी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे काम किए हैं हमारे आपके उत्थान के लिए। देखेंगे जितने भी उत्थान के कार्यक्रम आपके बीच में दिख रहे होंगे या थोड़ा सा भी परिवर्तन दिख रहा होगा आपके बीच में, वो सारे आपके महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ है। कोई तीसरा व्यक्ति आपको कुछ दे नहीं सकता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपको प्रधानी का चुनाव नहीं जिता सकता तीसरा आदमी, जिताएगा उसी आदमी को जो उनके पीछे पीछे घूमता होगा। लेकिन अगर उनके सामने खड़े होकर निर्णय लेने की क्षमता आप पे होगी तो वो आपका समर्थन कभी नहीं करेगा। करेगा? कभी नहीं करेगा। रात में बदल देगा अपना मूड और सुबह आपके पैर के नीचे से चादर खींच लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अपने महापुरुषों की जयंती अगर कहीं इकट्ठा होकर नहीं मना सकते हो तो कम से कम अपने घर में दीपक जलाकर प्रतीक के रूप में मनाइए उनकी जयंतियां, ताकि ये अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए कि आपके महापुरुष इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है, ये शिक्षा दे पाए आप उनको।
लेकिन आप किसी और धर्मशाला में भेजेंगे तो आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। और आजकल देख रहे हैं विद्यालयों में भी बच्चों को धर्म के नाम पर उनको धर्म की अफीम पिलाई जा रही है। मैं कहता हूं धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो धर्म आपके किसी काम का नहीं है जो आपके विकास में, आपके सुख सुविधा, आपके हक और अधिकार का बाधक हो। वैसा धर्म आपके लिए किसी काम का नहीं है। बताइए, मैं आपको सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर मेरी किसी भी बात से आपको असहमति हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर सहमत हैं मेरी इस बात से, और आप जिस धरती पे बैठे हुए हैं ये मनवादियों की धरती है, मैं आपको एलानिया कहता हूं ये मनवादियों की धरती है। जैसे ही आप इनके सामने खड़े होने का प्रयास करेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको तोड़ने का प्रयास ये लोग षड्यंत्र के तहत करते रहेंगे। और जिस दिन इनके सामने खड़े होने का साहस करेंगे, उस दिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। बताइए, ये आपको पता है कि नहीं है? इसलिए अपना व्यवहार, अपना संबंध, अपना तरीका उनसे दोस्ती हिसाब से रखिए, अपने काम के हिसाब से रखिए। ज्यादा उनके भावनाओं में बह जाएंगे तो आपका विनाश निश्चित कर देंगे वो। तो मैं आप लोगों से यह समर्थन मांगने के लिए दो वक्त बोलना चाहता हूं। अगर आपको सरदार पटेल की जरा सी भी बातों पे आस्था है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जरा सी भी बातों पे आपको आस्था है, तो आप दो हाथ ऊपर करके कहेंगे कि संविधान बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, हम सारे मिलकर वो संविधान बचाने की कुर्बानी देंगे। हाथ ऊपर करके बताइए। और जिस दिन हक और अधिकार की बात होगी, उस दिन हम अपने उस विभीषण भाई का समर्थन नहीं करेंगे, उस भाई का समर्थन करेंगे जो उस हक और अधिकार के समर्थन के लिए तैयार मिलेगा आपको। बताइए, हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, जय भीम, जय सरदार, जय सरदार, जय भीम। माता फूलन देवी अमर रहे, सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों। अभी भैया ने बहुत